What do you mean by reproductive isolation? Anyone? सर मतलब एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म भी आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना, जो एक्सेप्शंस है उनके वो ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल नहीं होते। मतलब ये हुआ कि in this reproductive isolation it means that there should be there is different species, so they do not interbreed to each other. If they interbreed to each other, they will not produce fertile offspring. This is the reproductive isolation, but it has some exception. But there are some matings which are naturally occurring, but they are sterile. And there is another exception where there is not that mating is not occurring naturally, but it is done artificially. ऐसा करवाया जाता है and that becomes fertile. ये हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. आपने टाइगोन का नाम सुना है? टाइगोन, नॉट टाइगर, इट इज टाइगोन. यस सर। हाँ सर। टाइगोन क्या होता है? टाइगर और लायन। अच्छा, पता है क्या आप लोगों को? कहाँ पढ़ा है? टाइगर भी सर नाम सर ये सब पता है। एक होता है लाइगर. क्या होता है? एक होता है लाइगर. These are the hybrids. जो लोग मतलब ऐसे चीज मतलब जो पेट बनाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टाइगोन बोलते हैं और लाइगर बोलते हैं. ये हाइब्रिड्स हैं. जैसे डॉग्स की भी अलग अलग हाइब्रिड होती है ना, तो सारा का सारा थोड़ा ना अपने आप नेचुरली होता है. These are done by the help of human effort. समझे क्या? And we can say these species do not interbreed naturally. समझ में आ रही है क्या? तो वैसे ही यहाँ पर एक अलग अलग स्पेशीज इंटरब्रीड ना कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सके, ऐसे कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो मैंने बोला इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखे, बेसिकली इट इज द प्रिवेंशन ऑफ, थोड़ा फास्ट लिखा ताकि आज मैक्सिमम जहां तक हो सकता है कंप्लीट कर सके. ठीक है ना? प्रिवेंशन ऑफ interbreeding between the population, between the, क्लास में फरहान है क्या? Between the populations. नो सर Between the populations of two different or similar, hello, डिफरेंट two different or closely related species, closely related species, दोनों के बीच इंटरब्रीडिंग नहीं होगी. अगर इसका एक्सेप्शन में हो भी जाती है तो दैट विल नॉट बी द फर्टाइल स्प्रिंग और वी कैन से विएबल स्प्रिंग ऑफस्प्रिंग. क्लियर है क्या? रिलेटेड स्पीशीज. बात समझ में आ रही है क्या? सो दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसी स्पेसीज के कैरेक्टर्स को मेंटेन तो रखती है, बट इट कैन लीड टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज. कैसे? अब मान लो एक ही स्पेसीज है, इंटरब्रीड नहीं हो रहा है, तो व्हाट कैन बी पॉसिबल कि हाइब्रिड विगर का जो मतलब जो उसके अंदर की क्वालिटी है, वो जीन्स आपस में सेग्रेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस वो सेग्रेट होते जाएंगे. एक टाइम आएगा जो बिल्कुल अपने प्रीवियस जनरेशन से, अपने पेरेंट जनरेशन से वो बिल्कुल ही अलग दिखेगा, अपने फोर फादर से बिल्कुल ही अलग दिखेगा. इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट मेंटेन्स द कैरेक्टर ऑफ स्पेसीज बट इट कैन लीड टू origin of new species. क्लियर है क्या? And the mechanism of reproductive isolation was explained by Stebbins, जिसने अपना एक बुक लिखा था, नाम था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. क्या बोला मैंने? ये पॉइंट मैं इग्नोर कर रहा हूं. क्या आपको याद रहेगा? इट मेंटेन्स द कैरेक्टर ऑफ स्पेशीज बट इट कैन लीड टू
origin of new species. समझ में आ रही है क्या? हाँ सर. अगर मान लो ये मैंने बोला कि हाउ इट मेंटेन द कैरेक्टर ऑफ स्पेशीज, क्योंकि हम अलग अलग स्पेशीज को इंटरप्रेट नहीं करा रहे हैं, तो जो कैरेक्टर रहेगा तो उसी के पास रहेगा ना, उसी स्पेशीज के पास रहेगा. इस तरीके से तो ये मेंटेन हो गई. अगर मैंने क्या बोला कि इसी तरीके से कंटिन्यूअसली होता रहे तो उनके जीन के बीच में क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा. होते होते एक टाइम आएगा जो बिल्कुल ही अपने मतलब अपने पुराने प्रीवियस जनरेशन से ये अलग दिखेगा. और हुआ ना ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेशीज. अरे हाँ जी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा अपने. अरे जैसे इवोल्यूशन के दौरान बात करते हैं ह्यूमंस में, तो पहले कुछ और थे ना, एप्स वगैरह थे, लंगूर वगैरह क्या क्या थे, अरे था कि नहीं? तो इसे अभी बिल्कुल आपको लगता है कि दोनों सिमिलर है, तो ये अलग स्पीशीज है, वो एक अलग स्पीशीज है. मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर. एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मैकेनिज्म was explained by, किसका मैकेनिज्म? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मैकेनिज्म was explained by स्टेबिंस. स्टेबिंस कौन है? एक साइंटिस्ट है. इन हिज बुक, नाम क्या है? इन हिज बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? Yes sir. किसी को डाउट है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बेटा वेट अ मिनट. हेलो. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्टेबिन. मतलब द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय स्टेबिन्स, जिसने अपने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. क्लियर है क्या? यहीं से बात करेंगे. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको दो टाइप का मिलेगा. कितने टाइप का मिलेगा आपको? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो टाइप का होता है. एक होता है जाइगोट के बनने से पहले, एक होता है जाइगोट के बनने के बाद. अरे हाँ कि ना? हाँ सर. क्या बोला मैंने कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज बिफोर जाइगोट फॉर्मेशन, वन इज आफ्टर जाइगोट. After zygote formation. क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. टू मेन टाइप्स ऑफ, टू मेन सब टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. जहां पर किसी को डाउट हो यहीं पे पूछ लेना, ठीक है ना? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए वो क्या क्या है. आगे बढ़ूं क्या मैं? बताइए. पहला लिखिए हाँ सर. प्री जाइगोटिक आइसोलेशन. प्री जाइगोटिक आइसोलेशन. क्या बोला मैंने? प्री जाइगोटिक आइसोलेशन. भूमिका आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय प्री जाइगोटिक आइसोलेशन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टर्म? हाँ जी.
भूमिका मेरी आवाज सुन रहे हो? भूमिका, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? Yes, sir. Contact Bhumika to speak, or otherwise I will remove her from the class. If someone is not spending the class, she will get removed from the class. हाँ आर्यन बताइए, what do you mean by pre-zygotic isolation? सर जायगोट की फॉर्मेशन के पहले करने के लिए क्या सर? क्या मतलब? क्या मतलब बताइए? सर मुझे इतना अच्छे से नहीं पता सर। अरे तो जायगोट मतलब क्या? जब फर्टिलाइजेशन होता भी ना, इसका मतलब मेटिंग तो होगा। मेटिंग होगा क्या? या मेटिंग होने से पहले की बात कर रहे हैं? बताइए क्या होना चाहिए? मीटिंग होने से पहले। पक्का ना? हाँ तो इसके लिए ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी है, जैसे कि कुछ इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है, जैसे कि कुछ टेम्पोरल आइसोलेशन हो सकता है, कुछ बिहेवियरल आइसोलेशन हो सकता है, कुछ मैकेनिकल आइसोलेशन हो सकता है, और कुछ गेमेटिक आइसोलेशन हो सकता है। क्लियर है क्या? जिसे हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात किया था कि ड्यू टू some chemicals are present in the surface of gametes जो कि फर्टिलाइज के दौरान काम आता है। तो हर स्पेसीज के सरफेस में अलग अलग केमिकल्स होगा ना, तभी तो मैंने बताया था क्या ह्यूमन का स्पर्म मंकी के स्पर्म से मंकी के मेल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज कर पाएगा? क्या कर पाएगा? No, sir. क्या उसी का ओवम, क्या नहीं ये तो हो गया, क्या मंकी का स्पर्म फीमेल के स्पर्म से, ह्यूमन फीमेल के स्पर्म मतलब व्हाट वी कैन से ओवम से क्या फर्टिलाइज कर पाएगा? No, sir. As there are some chemicals present on the surface of their gametes, that's why it will not happen. Clear है? तो pre-zygotic isolation में एक पॉइंट लिखिए, basically it is the prevention of mating. mating ही नहीं हो पाएगा due to some reason. Prevention of mating and the formation of hybrid zygote. बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। Yes, sir. इतना लिखा आप लोगों ने? इतना लिखा क्या? हेलो, एक मिनट सर। जल्दी करो। हो गया? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? इसके अंदर सब टाइप्स के बारे में बात करते हैं ना। तो देयर शुड बी सम इकोलॉजिकल आइसोलेशन। क्या बोला मैंने? इकोलॉजिकल। क्या मतलब इसका समर्थ? zygotic आइसोलेशन के अंदर आता है ना? हाँ उसी के अंदर आता है, तभी तो मैंने कोई और नंबर लिखा है इसमें नंबरिंग में। बोलिए क्या होता है प्री जाइगोटिक इकोलॉजिकल आइसोलेशन?
हाँ नहीं सर, नहीं मालूम? पढ़ा। अनुश्री? सर मतलब हैबिटेट चेंज आई थिंक एनवायरनमेंट। इकोलॉजी होता ही हैबिटेट के लिए। तो हम लोग बात क्या बोलेंगे कि आप देखो ना, आप अलग, कोई आप रहने वाला है पोलर आइस में, कोई रहने वाला है हिल्स में, दोनों में कोई भी संबंध हो सकता है क्या? इज देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग रिलेशन बिटवीन दोज टू ऑर्गेनिज्म? कोई रहता है पहाड़ में, कोई रहता है प्लेन में। मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग स्पेसीज की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ कि ना? तो ह्यूमंस आर द प्लेन ड्वेलिंग एरियाज। प्लेन मतलब जो नॉर्मली प्लेन एरिया होते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, ज्यादा प्लेन एरियाज, एंड सम आर द हिली एरियाज। क्या दोनों के बीच में किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट हो सकता है क्या? नो सर। So this is the isolation due to different habitats of two species. For example, we can say one may be living in fresh water, another may be living in sea water. Sea water और fresh water के ऑर्गेनिज्म कभी एक साथ रह सकते हैं क्या? तब एक साथ रह नहीं सकता, वो मेटिंग क्या करेगा? हाँ घंटा। अरे बोलो ना। हाँ सर। दूसरा मैं लिखाता हूँ। दूसरा है टेम्पोरल आइसोलेशन। दूसरा है टेम्पोरल। सर बट इसके एक्सेप्शन में ये बोल सकते हैं ना, जैसे मतलब एनिमल्स की ब्रीडिंग करानी होती है तो सीमन एक मतलब मेल से लेकर के बहुत दूर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और वैसे मीटिंग करवा देते हैं। वो अलग चीज है बेटा, वो हाइब्रिड है। इसमें मेटिंग ही नहीं हो रहा तो हम हाइब्रिड कहाँ से बनाएंगे? ठीक है ना? अब देखना, जैसे अगर देख, अभी हम लोग सारा बात करने वाले, इसमें कुछ बहुत सारा है। तो टेम्पोरल आइसोलेशन क्या होता है? इट इज द टेम्पोरल आइसोलेशन मींस ड्यू टू द डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन और द फ्लावरिंग टाइम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज। सिर्फ हम लोग एनिमल्स के बारे में बात ना करेंगे, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे ना। तो दोनों का अगर ब्रीडिंग सीजन ही अलग हो या फ्लावरिंग टाइम ही अलग हो, हाउ दे कैन गेट मेटेड? कैसे मेटिंग हो सकती है? प्लांट में तो मेटिंग होती नहीं है, पर उसमें कुछ पोलिनेशन वगैरह होता है, तो कैसे हो पाएगा? इसके लिए सेम टाइम होना चाहिए। ठीक है ना? दिस इज द टेम्पोरल आइसोलेशन। बात समझ में आ रही है क्या? तीसरा है आपके पास बिहेवियरल आइसोलेशन। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। मैंने क्या बोला? बिहेवियरल आइसोलेशन। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल आइसोलेशन? एनीवन? This means there is a difference in sexual or coitus behavior of two different species. For example, dogs की अलग behavior होता है, rats का अलग behavior होता है। ठीक है? काऊ का अलग होता है, बफेलो का अलग होता है। क्या ऐसे स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, इसलिए तो ऐसा काऊ का कैसे होता है? मैं बताऊं कैसे होता है? जैसे होता है, मुझे क्या पता। जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे इसमें होता है। ठीक है? वैसा? अच्छा ओके सर, इसका लिखना ही नहीं है क्या, मतलब एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल्स? जब जब चाहिए तो लिख लीजिए, इकोलॉजिकल आइसोलेशन लिख लीजिए आप लोग। इट सर इज, नहीं लिखना तो फिर? लिख लो। आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टू स्पेशीज। ठीक है? सर ये सेकंड होगा ना, क्योंकि फर्स्ट प्रीजाइगोटिक है। नहीं अरे मैडम जी, वो सब टॉपिक नहीं सब नहीं टाइप था, नहीं। उसके अंदर ही टाइप्स हैं। समझा क्या आप? हाँ सर हाँ। एग्जाम्पल लिखिए। organism living in fresh water and
sea water and sea water. ठीक है, दूसरा इसमें लिखिएगा टेम्पोरल आइसोलेशन में डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन, डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन और फ्लावरिंग टाइम. क्लियर? हाँ जी, बिहेवियरल आइसोलेशन में क्या होगा, डिफरेंस इन सेक्सुअल बिहेवियर और क्वेटस. क्वेटस का मतलब आई थिंक यू ऑल नो, बिहेवियर ऑफ टू स्पेशीज. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, अरे सत्या कितने के बताऊं मैं, और एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पेसीज हैज डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर. क्लियर है? ह्यूमंस का अलग बिहेवियर है, पर ह्यूमन है ना, वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, इसलिए बोलता है इंसान को इंसान हैवान भी है. हाँ जी, इसका चौथा पॉइंट लिखिए, मैकेनिकल आइसोलेशन. मैकेनिकल आइसोलेशन बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इनकम्पेटिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन. इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ड्यू टू, सर मतलब स्टेराइल ही ना? अरे नहीं ना, ऑर्गन्स के, जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा हूँ. जेनेटल ऑर्गन्स साइज में छोटा बड़ा, जैसे रैट है, रैट कहाँ से कुछ कर पाएगा काऊ के साथ? दे हैव स्मॉल ऑर्गन्स. समझ में आ रही है क्या? यस सर. जेनेटल ऑर्गन्स का मतलब मैकेनिकल, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पढ़ा ना मैकेनिक्स फिजिक्स में, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट वगैरह आता है, कुछ फिजिकली हमें दिखता है ना ऐसा कुछ. हाँ जी, हाँ सर. वही चीज है, इनकम्पेटिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. क्लियर है? नेक्स्ट है गैमेटिक आइसोलेशन. इसके बावजूद इफ समवन हैज डाउट्स कंसल्ट मी सेपरेटली. ठीक है, ये सब यहाँ पे मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में कभी आपको बताया जाएगा नहीं, इसलिए मैं आपको ये बता दिया. ठीक है, गैमेटिक आइसोलेशन, sperms and ova of different species can't fuse due to, बताइए, due to difference in anyone? genes. वाह, genes in their surface chemicals. जंगली बोलूं, जानवर बोलूं, क्या बोलूं? हाँ सर, वो रिसेप्टर्स रहते हैं ना ओवा पे. सरफेस केमिकल्स डिफरेंट होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, गैमेटिक, गैमेट्स में भी आइसोलेशन होता है. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. बायोमोलिकुल्स 3 लाइव लेक्चर चल रहा है, आप लोग इसको भी, लेक्चर 4 लाइव चल रहा है, आपको देख सकते हैं. आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं?
सर 1 मिनट। नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर देकर के पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। मतलब वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये हुआ कि मेटिंग तो होगी और जाइगोट भी बनेगा, लेकिन वो फर्टाइल और विएबल नहीं होगा। हो गया सर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड टाइप में पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन आइसोलेशन हाँ जी, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। इन दिस हाइब्रिड जाइगोट इज फॉर्म। जो डोंकी वाला है, डोंकी और म्यूल्स वाला, मतलब म्यूल और हिनी वाला इसी में आएगा। हाइब्रिड जाइगोट is formed but it may not develop into a viable fertile adult। बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? इसमें पहला टाइप लिखिएगा, द फर्स्ट टाइप इज हाइब्रिड इनविएबिलिटी। हाइब्रिड इनविएबिलिटी। सर वाइएबल का मतलब बताएंगे आप? एक तो विएबल का मतलब होता है रहना। अच्छा, आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था जब ह्यूमन, नॉट ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें मैंने बताया था कि pollen grains are viable up to some hours, some days and months, ऐसा कुछ बताया था मैंने। मतलब कितनी Yes, sir, देर पता तक है। वो हाँ सर, फर्टाइल हाँ रह सर। पाएगा, या मतलब कि ऐसा रहने के सेंस में हम लोगों ने बात किया था। क्लियर है? मतलब उसकी एक्सपायरी डेट, समझे क्या, कब तक वो काम करने के लायक रहेगा, दैट दोज पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर विएबल का मतलब क्या है कि उनके पास फर्टिलिटी नहीं रहेगी, मतलब रहेगी, फर्टिलिटी रहेगी नहीं। वो ऑर्गेनिज्म तो रह सकता है, जैसे म्यूल्स और हिनी है, वो ऑर्गेनिज्म तो है बट दे आर नॉट फर्टाइल, तो विएबल एडल्ट नहीं हो पाएगा। मतलब विएबल फर्टाइल एडल्ट जो मैंने लिखा है ना, विएबल फर्टाइल एडल्ट, ये नहीं हो पाएगा, बाद बाकी ऑर्गेनिज्म तो होगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी, क्या बोला मैंने? हाइब्रिड इनविएबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी? in this hybrid zygote fails to develop clear है क्या? and in case of plants embryo that arises from embryos that arises from interspecific cross are not viable. Aryan, are you getting my point? यस सर।
कोई डाउट तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है, कोई शोभा तो नहीं है? नहीं सर। पक्का ना? हाँ सर। तनुश्री तुम्हें? नो सर। भूमिका? नहीं सर, समझ आ रहा है। गंजे? नो सर। पक्का तुम्हारा नाम गंजा ही हो गया ना? नेक्स्ट सर है, बाल आ गए सर, बहुत मस्त बाल है। फिर भी तुम्हारा नाम गंजा पड़ गया है ना? चलो फिर इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट आई कैन डू। इसमें क्या होता है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी का मतलब हाइब्रिड तो बनेगा बट दोज आर स्टेराइल एंड नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। एग्जांपल, तनुश्री एग्जांपल क्या होगा? म्यूल, और हिनी। हनी नहीं, हिनी। सर हिनी बोला। अच्छा, हाइब्रिड एडल्ट्स आर स्टेराइल। और स्टेराइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल क्या? इनफर्टाइल। एंड डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स। क्लियर है? एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, म्यूल्स और हिनी। किसी ने क्या बोला? म्यूल्स और हनी। ये कैसे कैसे बनता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही तुम लोगों को क्या? हेलो, हाँ सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आगे बढ़ो क्या मैं, बताइए। नहीं सर, रुको। इतना टाइम लगता है लिखने में ना। हो गया सर। तीसरा लिखिए। तीसरा क्या लिखिएगा? हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन। In this, what happen is that sometimes interspecific mating produces a hybrid which give rise to next hybrid by backcross, but they have reduced fertility or vigor. Vigor को तुम लोग बोलते हैं ना fertility? अरे हाँ कि ना? अरे vigor को ही तो बोलते हैं fertility, yes or no? हेलो सर विगर? हाँ, vigor vigor। नहीं सर। ओके। नहीं बताया? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हाइब्रिड वे का जब बनाया था, जहां पर हम लोगों ने बात किया था कि लॉ जहां पर इनब्रीडिंग कंटिन्यूअसली होता है वहां पर लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर होता है। याद है गधेड़ो? अरे याद है? तो लोगों ने फिर रिवाइज नहीं की। सर इनब्रीडिंग से फर्टिलिटी कैसे कम होगा? क्या? आपने क्या बोला? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कितनी बार मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ा है, इनब्रीडिंग से फर्टिलिटी तो नहीं कम होगा ना? क्यों नहीं होगा? जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो, जब हाइब्रिड विगर बनेगा तो फर्टिलिटी लॉस नहीं होगी, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। अरे हाँ सर, गैमेट्स बनेगा तो कैरेक्टर सेग्रीगेट तो जीन्स सेग्रीगेट तो होगा ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं पढ़ा जीन्स में, जेनेटिक्स में? हाँ हाँ वही चीज तो है। हमें पाई बाय हाँ। पाई मुझे हर एक चीज दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार बोर्ड्स में पढ़ा, एक बार मैम ने पढ़ाया आप लोगों को, तो आई थिंक यू शुड नॉट फॉरगेट दिस। समझा क्या? समटाइम्स इंटर स्पेसिफिक मैटिंग प्रोड्यूसेस अ हाइब्रिड। साथ में लिखते चलिए, प्रोड्यूसेस अ हाइब्रिड विच गिव राइज टू, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें होता है, विच गिव राइज टू नेक्स्ट हाइब्रिड। क्लियर? नेक्स्ट हाइब्रिड बाय बैक क्रॉस। बाय बैक मतलब आपको पिछले वाले जनरेशन से मेटिंग करा के, हाँ ठीक है सर ना? मालूम।
but हाँ। they have reduced fertility. बात समझ में आ रही है? but they have reduced vigor और fertility या फिर both. Anyone has any doubts? हेलो, अरे किसी को डाउट है का? नहीं सर। इसमें एक एक्सेप्शन डाल के लिखिएगा पॉइंट, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में क्या लिखना है? टाइगोन। टाइगोन कैसे बनता है? हाँ तनुश्री, तुम्हारा डाउट था ना कैसे होता है, वो मैं बता रहा हूँ। अफ्रीका का लायोनिस लेते हैं, क्या बोलते हैं? लायोनिस, मतलब फीमेल वाला लायन, ठीक है ना? ये नेचुरली नहीं होता है। अफ्रीकन लायोनिस प्लस एशियन टाइगर। एशिया टाइगर, टाइगर बड़ा खूंखार होता है ना? अरे हाँ, हेलो, यस सर। ठीक है। दूसरा है आपके पास लाइगर। दूसरा क्या है? लाइगर। लाइगर में क्या लेते हैं? विगर नहीं, इसमें मेल लायन होता है। यहाँ पर लायन कौन था? फीमेल था ना ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या होता है? मेल लायन होता है प्लस फीमेल टाइगर। जब दोनों को इंटर ब्रीडिंग कराएंगे तो फर्टाइल देता है, ठीक, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। all these are hybrids. हाँ तनुश्री, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये नहीं था मेरा डाउट। कुछ ऐसे ही डाउट हमारा था ना? hybrids are fertile, ठीक है क्या? but these species do not interbreed naturally, do not interbreed naturally। हाँ जी, कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। आगे हाँ बढ़ूं सर। क्या? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट लिखिए स्पेसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्पेसिएशन। जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो, डू एवरीवन हैव कंप्लीटेड द नोट्स? यस सर। सर एक मिनट। सर देख लेगा, स्पीड को थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग, ना फंस जाएंगे। और जो टेस्ट पेपर होता है उसको टाइमली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग जैसे मन करता है वैसे कर लेते हो, जब मन करता है तब देते हो, उससे कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप नुकसान में रहेंगे। ध्यान रहे आप लोगों को, समझ रहे हो क्या? हेलो, यस सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्पेशिएशन। स्पेशिएशन basically what do you mean by speciation is that
फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पेसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पेसीज, इसको क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्पेसीज, वन और मोर न्यू स्पेसीज, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, फ्रॉम an existing species, from an existing species is called speciation, is called speciation। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं इसको? स्पेशिएशन बोलते हैं। और ये स्पेशिएशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, हम लोग उसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फो दे देता हूँ। एक होता है डाइवर्जेंट स्पेशिएशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशिएशन। डाइवर्जेंट स्पेशिएशन ये होता है व्हेन वन और मोर न्यू स्पेसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पेसीज, जहाँ पे एंसेस्टर से मतलब मान लो ये क्या है, एंसेस्टर है और इससे एक स्पेसीज ये बना S1, इससे ये दूसरा बना S2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट स्पेसीज बोलते हैं। क्लियर है क्या? वहीं पर क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसीज में क्या होता है? जहां पर एंसेस्टर स्पेसीज चेंज इनटू न्यू स्पेसीज, मतलब यहाँ पे एक से अलग अलग टाइप्स का स्पेसीज बनेगा और यहाँ पर दूसरे वाले में क्या होगा? खुद ट्रांसफॉर्म होके नया स्पेसीज बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशिएशन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मिमिक्री। क्या करी तनुश्री? क्या करी? मिमी। मिमिक्री करते हैं आप लोग ना? जैसे आप लोगों को कहा जाए आप किसी टीचर का मिमिक्री, किसका मिमिक्री करेंगे आप लोग? सर। क्या कैसे मिमिक्री करेंगे? सर सलमान खान के बारे में बात करेंगे। हैं? ये कौन सा बेवकूफ वाला तुम्हारा मिमिक्री है? गलत बात है तुम्हारा, ऐसे मिमिक्री थोड़ा ना होता है। मैंने कब उसके बारे में बात किया है? मैंने वो कहा है जो यहाँ पर इस अपने लेक्चर के दौरान शूट करता है। यस सर। क्या करोगे मिमिक्री बताओ? अच्छा गाना गाएंगे सर। मिमिक्री मैं कौन सा गाना गाता हूँ? सर आप गाना गाते हो सर। अच्छा, मैं तो बात बात से जो मिलता है राइमिंग में मैं उसको मतलब एक तरीका मैं राइमिंग वर्ड बोलता हूँ, ये बात अलग है, उसमें गाना हो जाता है, मेरे कोई गलती नहीं। एनी अदर स्टूडेंट? हाँ जी, टीचर्स डे वगैरह में सब की जाती है बड़े बड़े कोचिंग में। तो बेसिकली बात करते हैं दैट दिस टर्म वाज गिवन बाय द टर्म मिमिक्री वाज गिवन बाय बेट्स। ठीक है ना? बेट्स एक साइंटिस्ट का नाम इसने दिया था। एंड बेसिकली इट इज ए टाइप काइंड ऑफ, वहां पे आप लोगों को हंसाने के लिए, लाफिंग के लिए करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? एक तरीके का काइंड ऑफ एडेप्टेशन है। क्या है? एडेप्टेशन। कैसे तनुश्री, कैसे बताना? तनुश्री कैसे हो बताइए, कैसे ये एडेप्टेशन है? सर मतलब मीनिंग क्या था उसका? मिमिक्री का? हाँ अरे यार मिमिक्री वही जो आप लोग करते हैं, मिमिक्री। तो वही सेम। वन हु मिमिक्स अदर, दैट इज द मिमिक्री ना? सर So तो उसमें- कमेडियन मिमिक्री करता है क्या? क्या अपना कलर चेंज कर देता है, ग्रीन कलर, ताकि कलर उसको चेंज करता है, कोई आवाज चेंज करता है, कोई टीचर की मिमिक्री करता है, मतलब नकल उतारना। आगे ना, अब जैसे मान लो कहीं पे बॉयज की वो है, क्या बोलते हैं, एक झुंड है। अब वहां पे जहाँ पे गर्ल्स की आवाज दिखता है ना, वहाँ पे लोगों फिर पुलिस दौड़ाती है। ठीक है ना? अब वहाँ पे तनुश्री क्या करेगी? वहां पर भी बॉयज की आवाज निकलना शुरू करेगी। ठीक है, एक तरीका क्या हो गया? बॉयज के टर्म्स में उसकी मिमिक्री हो गया। देखा अलग बात है। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एडेप्टेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं?
एडेप्टेशन के लिए बेसिकली इट इज द रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और नेचुरल ऑब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलमेंट और प्रोटेक्शन और फॉर सम अदर एडवांटेज लाइक अटैक्स। जैसे मान लो कोई अटैक करने वाला है, जैसे मान लो तनुश्री कुछ टाइम के लिए क्या बन गई, वल्चर बन गई। क्या बन गई? वल्चर। पता है ना वल्चर कैसे बोलते हैं? गिद्ध को। अब कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ छोटा सा चूजा सा बच्चा है, अब उसका कलर तो अलग है। हाँ, हाँ जी, लिखा क्या आप लोग? अच्छा, क्या बोल रहा था मैं? मिमिक्री ना, इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन। जहां पर हम लोग, मैंने क्या बोला कि जैसे कि, अच्छा हम लोग थे तनुश्री पे ना, तो जैसे कि मान लो कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, अब उसको खाने वाली है, तो बहुत भुक्कड़ है ना, खाने वाली है। अब क्या होगा उसमें कि अगर वो एज इट इज डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में रहेगा, मतलब उसका जिस जिस बैकग्राउंड जिस एनवायरनमेंट में है उसका कलर अलग है और उस ऑर्गेनिज्म का कलर अलग है। ये सबके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ एक खास ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर्टी होती कलर चेंज करने की या फिर कुछ और करने की, ठीक है ना। अगर वो सेम अपना कलर डिफरेंट रखा उस बैकग्राउंड से, तनुश्री बुखार तो है, खा लेगी उसको। अरे खाएगी कि नहीं खाएगी? हाँ तनुश्री बोलो, खाओगे ना? हाँ सर। तो बुक्कड़ है ना, खा लोगे। हाँ, तो वैसे अगर ये क्या होता, अपना कलर बिल्कुल, अगर मान लो कोई मिट्टी का कलर है, सॉइल का कलर है, वैसे ही कलर कर लेता, तो क्या उस जो वल्चर वाली तनुश्री है उसको दिख पाएगा? अरे दिख पाएगा क्या? नहीं सर। तो नहीं खा पाएगी, फिर भूत भुक्कड़ बन के खुद मर जाएगी, ठीक है ना। खैर मारना नहीं है। तो मैंने क्या बोला? इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज द रिजेम्बलेंस, मतलब मिलता जुलता, रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। सर तो मिमिक्री में सिर्फ कलर ही चेंज होता है क्या? मतलब बहुत कुछ होता है, ऑर्गेनिजम्स में और कुछ नहीं? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, अभी सब पढ़ेंगे। और मिमिक्री और आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे इकोलॉजी में, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म यस सर। कुछ मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ आपको वहां मिलेगा। रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, टू अनदर ऑर्गेनिज्म और नेचुरल ऑब्जेक्ट, और नेचुरल ऑब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ आप लोगों वाला प्रपोज नहीं ना, इट इज द पर्पस, क्लियर है, ऑफ कंसीलमेंट, मतलब धोखा देना जो प्रेडेटर है, ठीक है ना। और तनुश्री यहाँ पे धोखा खा जाएगी, ठीक है ना। कंसीलमेंट और वी कैन से प्रोटेक्शन, ठीक है, और फॉर सम एडवांटेज जैसे कि अटैक वगैरह, और अदर एडवांटेजेस जैसे कि वो करता है मगरमच्छ, क्या करता है, अपने आप को डेथ सर्टिफिकेट उसको अपने आप को लेके ऐसा बैठा रहता है और अपने क्या बोलते हैं, शिकार का इंतजार करता है, ठीक है ना। सर एडवांटेजेस लाइक अटैक, ठीक है क्या। इसी को क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? मिमिक्री। क्या करी? मिमिक्री। बोलते हैं ना, हमने ये करा, हमने वो करा, तो हमने मिमिक करा, तो क्या बोले? हमने मिमिक करा। क्या बोलेंगे? मिमिक्री बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ूं क्या? शुड आई प्रोसीड? हेलो, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। और अच्छा, इसमें जब मिमिक्री होगी वहां पर दो ऑर्गेनिज्म होंगी, एक तो वो जिसकी की जाएगी,
अरे हाँ, या फिर जिसके जिसके तरह की जाएगा, और ये जो करने वाला होगा। अरे हाँ कि ना? हेलो। हाँ सर। जैसे मैंने तनुश्री और उस ऑर्गेनिज्म का में लिया, तो तनुश्री कुछ नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म है, और जिस एनवायरनमेंट या जिससे जिससे मिमिक कर रहा है वो दो लोग हैं, वो दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना? आगे बढ़ो। क्या? एक को बोलेंगे मॉडल, एक को बोलेंगे मिमिक। एक को बोलेंगे मॉडल, एक को बोलेंगे मिमिक। इसमें पहले इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म which exhibits mimicry is called mimic। क्या बोला मैंने? जो ऐसा करेगा उसको क्या बोलेंगे? मिमिक बोलेंगे। Mimic। हाँ, तो समझ में आ रहा है क्या समर? समझे? हाँ सर। एंड द ऑर्गेनिज्म अच्छा, ऑर्गेनिज्म पता है ना आप लोगों को? हेलो, हाँ ऑर्गेनिज्म पता सर। है क्या? हाँ, अब भूलना नहीं सकता, जब बार बार टर्म आएगी तो भूलना नहीं है आपको। नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि जिनका जिनका नकल की जाती है। जैसे आप लोग मेरा करोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? मॉडल, ठीक है ना? वो वाला मॉडल नहीं जो होता है, विच इज मिमिक, ठीक है ना? हेलो, इज कॉल्ड मॉडल। जो करे वो मिमिक, जिसका की जाए वो मॉडल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपको दो तरीके का मिमिक्री मिलेगा, एक होता है बेट्सियन मिमिक्री, एक होता है मिलेरियन मिमिक्री। ठीक है क्या? एक क्या होता है बेट्सियन मिमिक्री, एक होता है मुलेरियन मिमिक्री। सो जहां पर ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स करता है एज अ डिसटेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म। मतलब ये हुआ कि दैट ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई है, क्या है? प्रे है, और कोई क्या है? प्रेडेटर है। तो प्रे चाहेगा कि मैं बच जाऊं, तो उसके लिए क्या करता है? कुछ केमिकली उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, और अपने बॉडी को ऐसे ही टेस्टफुल के बजाय वो डिसटेस्टफुल बना लेता है। तो क्या तनुश्री जैसा वल्चर डिसटेस्टफुल चीज को खाएगी क्या? भले कितने बुक करो। अरे खाओगे नहीं। क्या? नहीं खाओगे ना? क्या पता तुम खा भी सकते हो, वैसे नहीं खाओगे। दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ पॉइजनस सब्सटेंस अपने सरफेस पे वो एक्सपोज करता है। तो क्या पॉइजनस ऑर्गेनिज्म को खाएगा क्या? अरे बोलो ना। Awesome। हाँ, तो ऐसे मिमिक्री को हम लोग बोलते हैं बेट्सियन मिमिक्री। एग्जाम्पल के तौर पे, एक आपके पास स्नेक होता है, बोलते हैं स्कारलेट किंग स्नेक, जो कि मिमिक करता है किसको? कोरल स्नेक को। किसको? स्कारलेट किंग स्नेक मिमिक्स द कोरल स्नेक। तो कोरल स्नेक क्या हो गया? मॉडल हो गया क्या? एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास वाइसराय बटरफ्लाई, जो कि मोनार्च बटरफ्लाई का नकल करता है, ताकि वो उससे किसी अदर जो प्रेडेटर्स है उससे बच सके। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? हाँ हाँ सर। सर। पक्का? दूसरा होता है मुलेरियन मिमिक्री। दूसरा क्या होता है? मुलेरियन मिमिक्री। क्या करी तनुश्री? क्या करी? Mimicry। हाँ, मिमिक्री। इसमें दूसरा आपके पास होता है मुलेरियन में, जहां पर when two or more inedible or unpalatable species resembles each other, then this types of mimicry is known as Mullerian mimicry. And this type of mimicry is done by two species for increasing warning effect to the predators. उसको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा एक ही जैसा है, और वो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर टेनोचिड मॉथ, एक मॉथ होता है, नाम क्या है? टेनोचिड, रिजेंबल्स विथ वेस्प।
वेयर बोथ ऑफ देम आर अनपैलेटेबल। क्लियर है? एक आता है बटरफ्लाई में क्वीन बटरफ्लाई, दूसरा आता है मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च थोड़ा आई थिंक खतरनाक वाला होता है, इसीलिए उस पर अटैक ना करके उसको लगता है कि ये मेरे बस की नहीं है और उसको फिर नहीं खाता है, तो इस तरीके से ये मिमिक्री करता है। क्लियर है क्या? तो इतना आपको मिमिक्री में पीएचडी नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ जी, Yes, sir. हेलो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ठीक है क्या? टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग 3 टाइप से बात करेंगे, माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा। माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा। क्लियर है क्या? तो पहला इसमें लिखिए माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी दिस टर्म? एनीवन? Microevolution, it is the occurrence of small scale changes in gene frequency in a population. Over a few generation, it occurs at or below the species level. मतलब इसमें स्पेसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, सब स्पेसीज का फॉर्मेशन हो सकता है, या रेसेस का फॉर्मेशन हो सकता है, नया स्पेसीज नहीं बनेगी। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। ये होता है माइक्रो इवोल्यूशन। दूसरा है आपके पास मैक्रो इवोल्यूशन। इन दिस इवोल्यूशन इट ऑपरेट्स अबव द स्पीशीज लेवल व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनरा। मतलब न्यू जेनस बनेगा, न्यू फैमिलीज बनेगा एंड ऑर्डर्स वगैरह बनेगा। एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। क्या है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। दिस इज द मैक्रो इवोल्यूशन। क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ रही तुम लोगों को? हाँ सर, तीसरा है आपके पास, क्या हुआ? नहीं समझ में नहीं आया? समझा सर। तीसरा है मेगा इवोल्यूशन। मतलब जो मैक्रो बोला उससे और ऊपर आएगी। बेसिकली इट इज द ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ न्यू क्लासेस, जैसे कि फाइला वगैरह या क्लासेस वगैरह। एग्जाम्पल है, जैसे हमने बात किया था एम्फीबियंस कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? एम्फीबियंस कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? वाटर से आए थे ना? कौन से ऑर्गेनिज्म से? एम्फीबिया ओरिजिनेट फ्रॉम फिशेस, origin of reptiles from amphibia, origin of birds हाँ and mammals from reptiles। याद है क्या? तो ये था आपके पास मेगा इवोल्यूशन। क्लियर है क्या? इसी खुशी में एक मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? हेलो, हेलो। नहीं पता क्या? यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडिविजुअल। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होती है? हेलो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होती है? सर, पॉपुलेशन। स्पीशी। पहले लेक्चर का पहला दिन में पहले पेज में यही लिखा है, तो मैंने, भूल जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऐसे एसेंटुएट द वेरिएशंस लीडिंग टू अपीयरेंस ऑफ न्यू स्पीशीज, सो evolution can occur। Clear? Homology is accounted for the idea of branching descent। Clear है क्या? According to Hugo De Vries, evolution is jerky and discontinuous process। The original idea of survival of fittest was provided by Herbert Spencer। Clear है क्या? हेलो, एक प्रॉपर्टी एक डाल लीजिए, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, ठीक है?
सर उसका आंसर क्या इसमें था? लिखिए, बोल तो दिया मैंने, किसका आंसर? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन हाँ पॉपुलेशन, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, हाँ sir. नेक्स्ट लिखिए कैमोफ्लेज, एन ऑर्गेनिज्म shows resemblance with the surrounding, जैसे कि गिरगिट। अरे हाँ कि ना, होता है ना गार्डन लिजार्ड, जो कि अपने एनवायरनमेंट जैसा कलर बदल लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए, हाँ कि ना। विथ द सराउंडिंग, और सराउंडिंग का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट है क्या? हेलो, Yes sir. हाँ सर। हम्म, which scientist gave the initial idea of survival of fittest? Which scientist gave the idea of survival of fittest? बतेड़ो, बोल दे, बहुत बड़ा पिटा करने वाला हूँ मैं। Which scientist gave the initial idea of survival of fittest? अभी मैंने उसका नाम लिया था। हेलो, Darwin. अभी हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिया था, मैंने बोला था द ओरिजिनल आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज प्रोपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। वेलेस, डार्विन, स्पेंसर, मेंडल, कौन आएगा? सर हाँ, Science. बोलने में टाइम मत लगा, ठीक है? पता है तो बोल, नहीं नहीं पता है तो भी बोल, किसी पता नहीं है। टाइम खराब मत कर, टाइम खोटी मत किया कर, ठीक है ना? मैं तेरे को खोटा बना दूंगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ब्रीड्स इन डोमेस्टिक डॉग्स आर डेवलप्ड बाय, न्यू ब्रीड्स इन डोमेस्टिक डॉग्स are developed by natural selection, sexual selection, youth selection like you, artificial selection। बताइए कैसे बनते हैं? अरे कैसे बनते हैं? सर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बस एक ही को पता है क्या? क्या सर? सिर्फ एक ही बच्चे को पता है क्या ये पता, ये पॉइंट? नहीं सर। आर्यन, तू क्या दावत खाने के लिए आया क्या? हैं? नहीं सर। भूमिका, तुमको हाँ सर। तुमको जूता पड़ना चाहिए, जूता सुबह शाम, तब तुम लोग तुम्हारा दिमाग अकल ठिकाने में आएगा। स्पेशीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रहा हूँ, Geographical isolation। अरे ऑप्शन दे रहा हूँ, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, सिबलिंग, एंडेमिक। इसको बोलते हैं एलोपैट्रिक, ठीक है ना? हाँ सर। जेनेटिक ड्रिफ्ट इन मेंडेलियन पॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ओशियन पॉपुलेशन, ओशियनिक पॉपुलेशन, नेवर ऑकर्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट इन मेंडेलियन पॉपुलेशन Small टेक्स प्लेस, population. पक्का? हाँ. Industrial melanism is an example of natural selection, mutation, predation, racial difference. Natural selection. Significance of mimicry is dash, attack or offense, protection or defense, isolation, both 1 and 2. Attack. Both 1 and 2. पक्का? हाँ हाँ. सर, both 1 and 2। If a starfish possesses 6 arms instead of 5, it is an example of variation, biogenesis, metamorphosis, evolution. Evolution. क्यों? क्यों?
अच्छा 5 होगा तो पहले 4 पहले 6 था, अब 5 ज्यादा कोई अलग स्पीशीज दिखेगा क्या? सर फर्स्ट 3 ऑप्शंस क्या थे? वेरिएशन, मेटामॉर्फोसिस, बायोजेनेसिस, इवोल्यूशन। अरे दिखेगा एक जैसा ना, सिर्फ नंबर और नंबर में एक कम दिख जाएगा। तो वेरिएशन होगी ना, काहे के लिए इवोल्यूशन होगा? इवोल्यूशन से नया स्पीशीज बनता है। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर, हेलो। वेरिएशन। हाँ, Neo-Darwinism believes that new species develop through mutation, hybridization, mutation with natural selection, none of the above. नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, mutation with natural selection ना? Which one is linked to evolution? Competition, reproduction, extinction, variation. तो फिर से Which one is linked to evolution? Extinction, variation, competition, reproduction. वेरिएशन। Breeding is possible between two members of species, order, family, genus. स्पीशीज। हैं? क्या स्पीशीज। ऐसे? क्या बोल रहे हो? अरे कंप्लीट बोलो ना। हेलो। तो वही है ना ऑप्शन, वही है। क्या मैं सुना कहा? अरे सुना। स्पीशीज। हाँ, अगला टॉपिक लिखिए ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, कहाँ लिखिए? ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब यह हुआ। सर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन का हमें कोई ब्रीफ नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने सिर्फ ऐसा इन्फो दिया आप लोगों को। अच्छा मेरे ख्याल से ये कितने नंबर में आएगा? चौथे नंबर में आएगा क्या ये? अगर मिला के देखेगा आप लोग तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा और चौथा, आई थिंक ये लास्ट होगा। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ना? हाँ जी। हेलो, क्या पढ़ा था? हाँ सर, थ्योरीज ऑफ थ्योरीज ऑर्गेनिक ऑफ इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मालूम चलेगा। क्या वो? ये है कि ह्यूमन इज द मेंबर ऑफ कौन से ऑर्डर, कौन से क्लास से आएगा बताइए? मैं हम्बर क्यों लिखा? ह्यूमन इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में आएगा बताइए? अरे ऑर्डर कौन सा आएगा? प्राइमेट। प्राइमेटा। आप कौन से में आती हैं? प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स में? प्राइमेट। समर तो प्राइमेट्स। एम्फी में तो नहीं आता है ना? नहीं। हाँ, क्लास का नाम क्या होगा? 12th क्लास। मैमेलिया। हाँ, मैमेलिया क्यों बोलते हैं? क्या लिया? मैमेलिया। मैमेलिया क्यों बोलते हैं? अरे मैमेलिया क्यों बोलते हैं? क्या? अरे मैमेलिया क्यों बोलते हैं, मैंने ये पूछा ना। हेलो। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हेड होते हैं। ग्लैंड्स पर मेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड कहाँ होती है? होते हैं, डेवलप नहीं होता। अच्छा, और क्या फैक्टर्स है मैमेलियंस का? हेयर्स। बॉडी हेयर्स, हेयर्स नहीं, बॉडी हेयर्स। स्किन में हेयर्स का प्रेजेंट होना। दूसरा, सर तो दूसरा ईयर कौन सा पिना का हेयर प्रेजेंट होता है? होना। दूसरा का मतलब यह हुआ कि स्किन में हेयर्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, हाथी, घोड़ा, भैंस जो भी है, तनुश्री फनुश्री जितना है सब इसमें आएगा। भूमिका ठूमिका, समर्थ समर्थ जो भी सब इसमें आएगा। किसमें आएगा? मैमेलिया में आएगा। ठीक है ना? और अगर हम लोग बात करें इसमें, कॉर्पस कैलोसम का नाम सुना है क्या? हाँ सर, ब्रेन में वो
वो भी क्या है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है। डायफ्राम का प्रेजेंट होना, ये भी मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है। ईयरलोब कुछ तो था ना और एक। हाँ, ईयर पिन्ना बोलते हैं इसे। हाँ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। पिन्ना का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, एमसी कहलाता है। और एमसी का मतलब वो नहीं जो मार्केट में चलती है, एमसी का मतलब वो भी नहीं जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। एमसी का मतलब मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। हेलो, मेरी हाँ बात समझ में यस आ सर। रही है क्या तुमको? हाँ जी। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए कि अगर पहला हम लोग पहला अगर रियल प्राइमेट्स की बात करें तो कुछ ट्री में रहने वाले श्रियूज वगैरह थे। क्या थे? फर्स्ट रियल प्राइमेट, फर्स्ट रियल प्राइमेट एंसेस्टर्स। आप लोग थोड़ा अगर लिखने का फास्ट करते हैं ना, आराम से, आपने आधा हो चुका था, अगले क्लास में खत्म करते हैं हम लोग। एंसेस्टर्स वर, पेड़ में रहने वाले कौन? पेड़ में रहने वाले ट्री श्रियूज। क्या बोलते मंकी। हैं? अरे मंकी नहीं है। सॉरी सॉरी। मंकी ज्यादा पसंद है तेरे को, लंगूर बनना तेरे को क्या? ट्री श्रियूज, ठीक है ना, जो कि पेलियोसिन इपॉक्स में ओरिजिनेट हुआ था। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने ना, ओरिजिनेटेड इन पेलियोसिन, याद है क्या? हेलो, नहीं। तमाचे मारूंगा, लिखाया था मैंने। पेलियोसिन इपॉक्स, टाइम स्केल में था ना इपॉक्स वगैरह। हाँ जी। तो इसमें भी अलग अलग थे, पहले एंसेस्टर्स वगैरह में था। तो एंसेस्टर में पहले लेमर्स वगैरह था, फिर क्या हुआ, लोरिसेस हुआ, देन फिर क्या हुआ, टारसियर्स हुआ, देन फिर न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, गिब्बॉन्स आया, फिर आपके पास आया ऑरेंगुटन्स आया, गोरिल्लाज आया, चिंपांजीज आया, फिर वहां से होमिनिड्स आया, ठीक है ना। क्या आया? होमिनिड्स आया। इस तरीके से प्राइमेट्स में इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर है क्या? अगर इसमें हम लोग आगे बढ़े, इतना सबने लिखा क्या? हेलो, अरे लिखा है क्या? यस सर। अगर इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स के बारे में बात करें ना, इसमें हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्रोसीमियंस, एक को बोलते हैं एंथ्रोपोइड्स। क्या बोलते हैं? प्रोसीमियंस और एंथ्रोपोइड्स। ये लिखना नहीं, सिर्फ आपको सुनना है। हम लोग अगर शुरू करें प्राइमेट्स के एंसेस्टर के बारे में ना, यहाँ से दो ब्रांचिंग निकलती है। कितने ब्रांचिंग? दो निकलती है। दो ब्रांचिंग में इधर से फिर ये दो बनती है। एक बनता है लेमर्स, दूसरा बनता है लोरिसेस। ये दोनों आता है प्रोसीमियंस से। क्या से आता है? प्रोसीमियंस वगैरह से, ठीक है ना। उसके बाद ये जो ब्रांचिंग निकलता है, फिर ये दो फर्दर बढ़ते हैं। एक आता है आगे जा करके, इसको बोलते हैं टार्सियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सियर्स। ये तीनों किस में आता है? प्रोसीमियन से आता है, ठीक है ना। फिर आगे जब ये ब्रांचिंग होती है, ये फिर दो पार्ट में बढ़ती है। कितने पार्ट में बढ़ती है? दो पार्ट में, ठीक है। एक तरफ इधर वाला हो गया न्यू वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी हो गया। ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आगे चल के फिर इसकी ब्रांचिंग होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने मैमल्स में पढ़ा था कि मैमल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ठीक है क्या। तो यहाँ से बनता है ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी। क्या बनता है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी बनता है। क्लियर है? फिर ये आगे चलता है, इसकी दो ब्रांचिंग होती है। इससे बनता है गिब्बॉन्स। इससे क्या बनता है? गिब्बॉन्स। क्लियर है क्या? फिर इससे दो ब्रांचिंग होती है, इससे बनता है ओरेंगुटेंस। क्लियर है? फिर ये आगे बढ़ता है, इसकी फर्दर फिर दो ब्रांचिंग होती है। क्या होती है? दो ब्रांचिंग होती है। एक से बनता है गोरिल्लास। क्या बनता है? कौन सा लाज? गोरिल्लास। दूसरा फिर आगे बढ़ता है, इसकी दो ब्रांचिंग होती है। एक बनता है चिंपांजी और दूसरा क्या बनता है इससे? होमिनिड्स बनता है। क्या बनता है? होमिनिड्स। तो यह न्यू वर्ल्ड मंकी से लेकर होमिनिड्स तक ये किस में आता है? एंथ्रोपोइड्स में आता है। किस में आता है?
एंथ्रोपोइड्स के अंदर आता है। ये हम लोग जब हम लोग इवोल्यूशन का क्या करते हैं, प्राइमेट्स के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्लियर है क्या? कुछ ये सब समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ। सो अपने पास मंकी दो टाइप का होता है, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ठीक है क्या? मंकी के बारे में बात करें हम लोग तो मंकीज ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तनुशरी एक भूमिका। ठीक है, सही रहेगा क्या? फिर बंदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बंदरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनुश्री क्या बोलेंगे? तनुश्री हाँ सर। क्या बोलेंगे? नहीं सुना क्या तुमने? बंदरिया। हाँ, वैसे हो नहीं। थैंक यू सर। तुम्हें शक था क्या? आर्यन और तो समर तो खुश ना हो जाओ, तेरे को भी मैं बोलने वाला हूँ। ये आपके पास क्या है, न्यू वर्ल्ड मंकीज है। पता है इसमें फर्क क्या है? कुछ कुछ चीजें फर्क है, जैसे इन लोगों का टेल वगैरह होता है ना, तो एक टर्म एक बोलता है प्री हेंसाइल, एक टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्री हेंसाइल। प्री हेंसाइल का मतलब ये होता है कि आपने कुछ बंदर वगैरह देखा होगा कि अपने टेल को लपेट करके ना ब्रांचेस में वो लटक जाते हैं, मतलब ये पकड़ने में काम आता है क्या? लेकिन क्या काऊ वगैरह या फिर डॉगी वगैरह या फिर कैट्स वगैरह में ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि उनके पास क्या है, पेनेसाइल प्रीहेंसाइल टेल होते हैं। तो कुछ के पास प्रीहेंसाइल टेल होता है कि किसी के पास नहीं होता है। और प्रीहेंसाइल का मतलब क्या, कि अपने टेल को ब्रांच से किसी पार्ट में लपेट करके लटक जाना, मतलब पकड़ने का काम आता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ। न्यू वर्ल्ड मंकीज में ये कहाँ कहाँ के हैं, साउथ और नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये नेक्स्ट में कंटिन्यू करें। मुझे पता था कि तू ही पहले बोलेगा, ठीक है ना? तो इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो न्यू वर्ल्ड में। तो हम लोग नेक्स्ट में दो तीन पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट वाला हम लोग कर लेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इनके पास जो टेल होती है वो लॉन्ग होती है, तभी तो लपेट पाएगा ना यार। एंड प्रीहेंसाइल टेल होती है। क्या होती है? प्रीहेंसाइल टेल। मतलब प्रीहेंसाइल का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बोला ना कि जो उसकी जो टेल लटकने के लिए, हैंगिंग लटकने के के वो लिए काम मूवीज वगैरह में आया, कहीं आपने रियली में देखा होगा, ठीक है ना? इसका डेंटल फॉर्मूला जीएफ नहीं डीएफ। डीएफ का मतलब क्या है? डेंटल, याद रहेगा क्या तुम लोगों को? डेंटल फॉर्मूला होती है 2133, मतलब 2133। अपने पास कितनी होती है? हेलो, अरे अपना डेंटल फॉर्मूला 1 2 कितना 3। होता है? हेलो, नहीं बोलोगे? अपने में 2123 होता है। बोला था सर मैं। तो दोबारा क्यों बोला? दोबारा बोलने में शर्माता है क्या? कि दुल्हन की तरह कि एक बार मुंह दिखाए तो दूसरी बार मुंह नहीं दिखाएंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल में ऐसा होता है। होता है क्या? इट इज एब्सेंट। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइडर मंकी बोलते हैं ना, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, क्या बोलते हैं? स्पाइडर मंकी। क्लियर है क्या? इतना आप लोगों ने लिखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें एब्सेंट होती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? अरे इतना लिखा, नो सर। जल्दी लिखो।